हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आप लोग कैसे हो? अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट का और मॉड्यूलस का डिस्कशन अपने पास में हो चुका है। अब आर्ग्यूमेंट के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको कवर करके फिर आगे की चीज़ों को लेके आएंगे, जहाँ पे हमारे पास में ईल्यू और फॉर्मूला वगैरह है, वो सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। मैच 0 किलोमीटर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपको पता है कि एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाती है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नेवी, एनडीए, एयर फोर्स की, उनकी तैयारी करवाई जाती है। और इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन कर लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, लेकिन उनको कम टाइम में कैसे करें। जितने कम टाइम में करोगे उतनी वैल्यू होगी। जितना कोई काम है उसको कम टाइम में करते हो, उसी की आज के दिन वैल्यू है। क्लियर? तो आगे हम शुरुआत करते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन करना। तो आर्ग्यूमेंट का जो क्वेश्चन कराया था लास्ट, वो आपको शायद याद होगा। और लास्ट अपने पास में जो क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप से था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, अपने पास में क्वेश्चन क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर अपने पास में π/2 के इक्वल दिया हुआ है, तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बता दो। ये लास्ट क्लास का π/2 था अपने पास में, इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना कि अपने पास में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, वो आपने कर लिया होगा। Z1 को मैंने बोला था कि a प्लस आयोटा b ले लेना, Z2 की वैल्यू अपने पास में c प्लस आयोटा d ले लेना और बाद में इसको सोल्व करना। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब कितना होता है, तो बोला tan इनवर्स के अंदर डाल दो, मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स कितना हो गया, b/a हो गया ये वाला। इसके बाद में आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर हम Z2 की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है, d/c हो जाता है। d/c हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स d/c और इक्वल टू में क्या आ गया, π/2 आ गया। अब तो आराम से कर लोगे। tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कितना होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, इस टाइप का अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो बस वही यहाँ पे यूज लेना था। तो आपने क्या बोला, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया अपने पास में ऊपर कितना होगा, तो बोला b/a हो गया, प्लस में कितना हो गया, d/c हो गया, 1 माइनस कितना हो गया, बोला bdAc हो गया, कितना हो गया, bdAc हो गया, इक्वल टू में π/2 हो गया। अब बताओ अपने पास में, अब यहाँ से आप क्या बता पाओगे कि tan इनवर्स को मैं π/2 के साइड भेज दूंगा, तो tan π/2 कितना होता है, जल्दी से बताओ। tan π/2 अपने पास में कितना होता है, तो बोला अपने पास में वो तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन 1/0 की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, b 1/0 की फॉर्म में। तो ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे b/a प्लस में d/c हो गया, 1 माइनस ऊपर इसको आपने क्या लिया, एलसीएम लिए तो ac माइनस bd हो गया, अपोन में कितना हो गया, तो बोला अपने पास में ये ac हो गया और बराबर में इसकी वैल्यू tan π/2 यानी 1/0 के फॉर्म में आ चुकी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू है, इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई होने के बाद में। तो आप क्या बता पाओगे कि AC माइनस BD इक्वल टू 0 हो जाएगा। AC इक्वल टू BD हो गया। AC इक्वल टू BD का मतलब कितना हो गया कि A/B की वैल्यू अपने पास में D/C के इक्वल आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप ऐसे बोलो कि मेरे पास में अगर ये A कितना था, देखो इसको इस फॉर्म में लिख दो। या फिर अपने पास में A क्या था, तो बोला A था अपने पास में रियल पार्ट ऑफ Z1 था। अपने पास में C कितना था, तो बोला रियल पार्ट ऑफ Z2 था। यही था ना अपने पास में, रियल पार्ट ऑफ कितना था, Z2 था, और इसकी वैल्यू इक्वल आ गई अपने पास में दोनों की इमेजिनरी पार्ट के, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बस इतना सा करना था और अपना क्वेश्चन हो गया। ये टाइप कंडीशन होती है, ये क्या होती है अपने पास में, कंडीशन होती है। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज क्लियर। तो बता दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या होगा, इसका आंसर बता दो जल्दी से। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है उसकी वैल्यू पाई के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है, पाई के इक्वल गिवन है। तो बता दो Z1 और Z2 के अंदर क्या रिलेशन होगा, Z1 और Z2 के अंदर क्या रिलेशन होगा। अगर मैं पूछूं कि Z2 की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से बता दो कितनी होगी, जल्दी से फटाफट बता दो। अपने पास में ऑप्शन है, ऑप्शन एक तो अपने पास में Z2 की वैल्यू Z1 के इक्वल होगी, या अपने पास में माइनस Z1 के इक्वल होगी, या अपने पास में माइनस Z1 बार के इक्वल होगी। जिसके इक्वल होगी जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। तो आई होप आपको मैंने जो क्लियर चीज समझाई। देखो पाई वाले में थोड़ा सा याद रखना, बस आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, फिर आपके फायदा हो जाएगा इन चीजों में। पाई जब भी हो, जब भी अपने पास में इक्वल है, π/2 वाला अलग केस है। अगर पाई की बात होती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये पाई कैसे आया होगा, मैं मानता हूं कि मेरे पास में थीटा था, माइनस का माइनस हो गया। अब अगर मैं इसको माइनस पाई प्लस थीटा लिखूं सपोज दैट, तब मेरे पास में पाई आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो बस। अगर ये चीज आपने कैच कर ली तो फिर आपका काम बन जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो बोला ठीक है, यानी ये क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पाई बनेगा और माइनस का थीटा बन जाएगा, तो ये सारा खेल पाई पे आ गया। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है, सपोज दैट अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। अब समझ में आ गई चीजें।
फर्स्ट और थर्ड का मतलब कितना हो गया, मैंने आपको सिखाया था ये चीजें, आई होप आपको चीजें याद होगी। ये देखो अब मैंने बताया था ना आपको, ये अपने पास में हो गया, अपन बना लेते हैं, ये वाला अपने पास में हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे Z1 लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं Z1 लेता हूँ तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था, Z1 A कोमा B आई जो था वो अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था कि नहीं था, आपने बोला जी था, और ये अपने पास में क्या था, थीटा था। कितना था, थीटा था। तो आप क्या बता पाओगे कि ये वाली वैल्यू अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं तो ये माइनस पाई प्लस थीटा बन जाती है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर ये Z है तो ये कितना है, बोला अपने पास में माइनस Z, कितना है, माइनस Z, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया ना। बस ऐसे करना था। तो जब भी पाई आए तो ये वाली चीज कोई नहीं कर पाएगा, आप 2 या 4 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे, इतनी ज्यादा स्पीड आपकी बन जाएगी। तो इस टाइप से पाई की जब भी अपने पास वैल्यू आती है तो कैसे करोगे, अपने पास में सारी चीजें ऐसी करनी है। जैसे मेरे पास में आ गया, जैसे ये तो माइनस का था, अब सपोज दैट कि मेरे पास में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, आई होप अब कर पाओगे आप, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू है, वो अपने पास में पाई दे दी। पहले वाले में क्या था, माइनस था बीच में, अब की बार बीच में प्लस आ गया, तब बताओ मेरे पास में Z2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Z1 की फॉर्म में। जल्दी से फटाफट बता दो Z2 की वैल्यू Z1 के फॉर्म में क्या होगी। इसके ऑप्शन लिख देता हूं, पहला ऑप्शन अपने पास में Z1 के इक्वल ही होगी, या फिर अपने पास में माइनस Z1 बार के इक्वल होगी, या थर्ड है अपने पास में Z1 के बार के इक्वल होगी। अब ये बता दो जल्दी से, ये किसके इक्वल होगा, फटाफट बता दो बिना देरी के। तो आपने बोला बहुत ही आसान था, मेरे पास में आर्गुमेंट ऑफ Z1 था प्लस में आर्गुमेंट ऑफ Z2 था, तो मैं Z1 को आर्गुमेंट को क्या लूं, सपोज दैट मैं क्या ले लेता हूं, थीटा ले लेता हूं। तो मेरे पास में प्लस करना है तो इसको मैं पाई माइनस थीटा ले लूं, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आपने बोला जी ये पाई बन जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा। अब ये किसके क्वाड्रेंट के अंदर है, तो बोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर थीटा मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पाई माइनस थीटा कहां बनता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर। ये Z है, ये Z1 है, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, तो बोला मेरे पास में माइनस का Z और इसका बार हो जाएगा, माइनस का Z और इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी बिना किसी देरी के। तो ये कितना हो गया, माइनस का Z हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में Z2 किसके बराबर होगा, माइनस Z1 बार के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस Z1 बार के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप क्लियर क्लियर क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर पता चलेगा। मेरे पास में पाई, मैंने पाई के दोनों केस बता दिए कि अगर बीच में माइनस हुआ तो क्या होगा, बीच में अगर प्लस होता है तो क्या होगा। अब पाई बाई 2 का खेल चलता है कि माइनस का पाई बाई 2, माइनस का बीच में अपने पास डिफरेंस दे रखा है, फिर पाई बाई 2 आ जाए या प्लस आ जाए तो पाई बाई 2। ये 4 क्वेश्चन है जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर लोग फंस जाते हैं। अगर आप, मैंने जो पाई की चीज बताई थी कि मैं एक को थीटा एक को पाई माइनस थीटा लेता हूं तो कटपीट के सारी वैल्यू पाई आ जाती है, और ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो मेरे पास में ये वाले पाई आ जाएंगे। तो पाई बाई 2 वाला अगर केस दे दिया जाए तो कितना होगा, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ, जल्दी से फटाफट निकाल लेना। क्वेश्चन है अपने पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 के इक्वल दे दे, तो अपने पास में Z1 Z2 के बीच क्या रिलेशन होगा। जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से फटाफट। ये अपने पास में आ गया तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बता दो भैया बिना टाइम वेस्ट। Z1 और Z2 अपने पास में, और Z2 का बीच में पूछा गया कि Z2 का रिलेशन क्या होगा Z1 के साथ, ये वाली वैल्यू। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप सोल्व करना चाहो वैसे कर लो। वी हैव नो प्रॉब्लम फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर देखो मेरे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई बाई 2 के इक्वल आता है। पाई बाई 2 क्या होता है, बोला पाई बाई 2 का मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट आयोटा के टाइप का आ रहा है। किसके टाइप का आ रहा है, आयोटा के टाइप का आ रहा है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग हो रहा है मतलब मैं लोगरिथम वाला यूज में ले लूं, यानी मेरे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 के इक्वल आ गई। अब बताओ मैं Z1 और Z2 के बीच रिलेशन के लिए क्या करूंगा, Z1 और Z2 के रिलेशन के लिए क्या करूंगा, क्या जब दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आयोटा टाइप का आ जाए। किस टाइप का आ जाए अपने पास में, आयोटा टाइप का आ जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगी। तो फिर वो जो रिलेशन आया था, जिस टाइप से हमने इस टाइप का रिलेशन किया था, वो सारी चीजें रहेगी। जैसे देखो ये वाला रिलेशन हमने किया था ना, बस सेम टू सेम ये बात होगी। क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही। और पाई बाई 2 का ऐड हो रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या है, साइन कोस में चेंज हो गया और कोस किस में हो गया, साइन में हो गया। साइन कोस में और कोस किस में हो गया, साइन में हो गया। बस इस टाइप की करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीजें अपन जो पढ़ेंगे वो है पोलर फॉर्म। वो है क्या है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है क्या नहीं होती है वो चीजें देखेंगे, तो ध्यान से सुनो। पोलर फॉर्म अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर, पोलर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप।
देखो अगर पोलर फॉर्म पढ़ लेते हो, अगर पोलर फॉर्म आपको समझ में आ जाती है, पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हो, तब समझ लो अपना पास में सारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है वो अपने हाथ में आ जाती है, क्योंकि पोलर फॉर्म है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार आपको चेंज करना आ गया, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा आपका मन करे वैसे तोड़ो मरोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो पोलर फॉर्म क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। पोलर फॉर्म में दो ही चीज याद रखना, अगर पोलर फॉर्म की दो चीजें निकालोगे तो पोलर फॉर्म निकालना कोई कठिन काम नहीं है। पोलर फॉर्म के लिए एक तो मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए अपने पास में, मॉडुलस चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए अपने पास में, आर्ग्यूमेंट चाहिए। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट करना सिखा दिया, अगर नहीं सीखा तो प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा देखो, प्रीवियस जो क्लासेस है क्वेश्चन है उनको दोबारा एक बार ट्राई करना, तब पोलर फॉर्म। और मैं बता रहा हूँ अगर पोलर फॉर्म समझ में आ गई तो फिर दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, तो पहले मैंने बताया कि इसमें क्या क्या जरूरत होगी, एक तो अपने पास में मोड जेड की जरूरत होगी, और दूसरी मोड जेड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, मॉडुलस की जरूरत होगी, और दूसरा अपने पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो आप पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, ठीक है। अब देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला थोड़ा सा सिस्टम बिठा लेते हैं कि अपने पास में एक आर्गेन प्लेन बना ले हैं, ठीक है। आर्गेन प्लेन बनाने के बाद में देखो यहाँ पे अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये हमने जड़ लिया था, नहीं लिया था क्या, आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो क्लास देखी है क्वेश्चंस किए उनमें अपन इस टाइप से तो किया था। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि मैंने जैसे ही ये वाला एंगल क्या है, तो बोला ये वाला एंगल अपने पास में थीटा है, ये कितना एंगल अपने पास में थीटा, और ये वाला मैंने ले लिया z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, z इक्वल टू क्या ले लिया, ए प्लस आयोटा बी ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को निकाला तो ए कोमा बी आया, मैंने ए कोमा बी यहाँ पे चिपका दिया तो ए कोमा बी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखो अब हमें मॉडुलस निकालना, मॉडुलस क्या बताया था, डिस्टेंस होती है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट की डिस्टेंस, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, आपने बोला जी हाँ। अब हम थीटा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि थीटा की बात कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकालू, सीधी सी बात डिस्टेंस निकालू, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोला साहब ये ए कोमा बी है तो यहाँ पे ए कोमा 0 होगा, ए डिस्टेंस हो गई, और ये वाला कितना हो गया, तो बोला ये वाली मेरे पास में बी आ गई, क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स कितना हो जाएगा b बाई ए, लेकिन ये a क्या है, एक बात बताओ, मैं a को क्या बोल सकता हूँ, आपने चीजें पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब आपने इसको, ये मोड जेड था अपने पास में, ये वाली वैल्यू कितनी है, मोड जेड के बराबर है, इसका मॉडुलस है अपने पास में, तो मोड जेड a और ये थीटा है, तो अपने पास में बता सकते हो कि a की वैल्यू, अपने पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बोला मोड जेड कोस थीटा की, ठीक है। ये समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। अब अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी वाला ये है और बी वाला ये है, तो यहाँ पे साइन थीटा एंगल आ जाएगा, यानी मेरे पास में बी की वैल्यू कितनी आ गई, मोड जेड साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी आ गई, मोड जेड साइन थीटा। अब कुछ भी नहीं करना था, अब आपको ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरे पास में जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ए मैंने क्या लिखा अभी, तो बोला मोड जेड कोस थीटा लिखा था, मैंने बोला बी कितना लिखा, तो मोड जेड साइन थीटा लिखा। अब मैंने मोड जेड को कॉमन ले लिया, अगर मैं मोड जेड को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में आ गया मोड जेड कॉमन लेने के बाद में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये अपने पास में क्या बन गई, पोलर फॉर्म बन गई, ध्रुवीय रूप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का बन चुका है, आपके सामने तैयार हो गया, ये अपने पास में क्लियर चीज समझ में आई क्या, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ए प्लस आयोटा बी जो जेड लिया था उसमें ये ए बोला तो ये जेड कोस थीटा हो गया, ये जेड साइन थीटा हो गया, और अपने पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे हमारे चूरू वालों के कि क्लासेस का क्या कुछ है, तो देखो ये वाली क्लासेस कर लो, वो जो फेसबुक का प्रमोशन डाला था उससे बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, तारानगर वाले भी जो स्कूल के अंदर थे। तो देखो अभी मैं बता रहा हूं कि आप अगर कॉन्सेप्ट की क्लास ध्यान से देखते हो, उसके बाद में आरएस अग्रवाल और पाथ फाइंडर का सॉल्यूशन कर लेते हो, फिर आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पेपर भी सोचेगा कौन करने आ गया, पेपर भी क्या सोचेगा कौन करने आ गया, ऐसी कॉन्सेप्ट बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। बाकी देखो फर्जीवाड़ा नहीं है यहाँ पे, जो अपने पास में डेडिकेटेड क्लासेस होगी, नो मजाक मस्ती, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता, जितनी चीजें हैं सारी इफेक्टिव चीजें रहेगी, कोई बकवास नहीं होगी। तो जल्दी से अपने पेन कॉपी से नोट्स बनाओ, और बाद में ये वाली अगर फॉर्म आपने लिख लिया है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तब मैं क्या देता हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ, और फटाफट अपने क्वेश्चन पे नजर डाल दो। और मेरे पास में जेड की वैल्यू ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास में जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, इसको आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है, पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना। तो फट जैसे जल्दी से चेंज कर दो बिना देरी के, जल्दी से। मेरे पास में क्या चीज चाहिए थी पोलर फॉर्म के लिए, दो चीज चाहिए, दोनों के बाद में
अगर दोनों अपने पास में आ जाते हैं फिर इसके अंदर टिका देंगे। तो बोला z इक्वल टू कितना है -1 माइनस आयोटा। तो मैं मोड z बताता हूँ पहले कितना होगा। बोला मोड z का मतलब इसका अपने पास में मॉडुलस कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर 1, आयोटा का मल्टीपल -1, तो ये अपने पास में √2 आ गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहले तो ये बताओ। तो बोला पहले पॉइंट निकाल लो। मैंने बोला ठीक है पॉइंट निकाल लिया, -1 ये कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी बेटा। तो बोला ये अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का पाई होता है, प्लस में थीटा कितना बन गया π/4। तो मेरे पास में सीधी सी बात आ गई माइनस का 3π/4। और आपको पता भी है मेरे पास में कितना डिग्री एंगल आएगा, 135 डिग्री। 135 आएगा क्या ये वाला, माइनस का 135 डिग्री आएगा। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या। अब आपको क्या करना था, z के अंदर इसको टका देना था। तो बोला z इक्वल टू कितना आ गया, मोड z कितना है, √2 है। अंदर का अंदर कोस थीटा कितना हो गया, तो बोला कोस माइनस का 3π/4 हो गया, प्लस में प्लस हो गया, आयोटा में कितना हो गया मल्टीप्लाई में, बोला आयोटा साइन 3π/4 हो गया है। तो ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी बिना देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या। मैंने क्या करा, मैंने मॉडुलस निकाला, मैंने आर्ग्यूमेंट निकाला और यहाँ पे पुट आउट कर दिया और मेरे पास में पोलर फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, -1 प्लस √3 आयोटा। जल्दी से कर लो, z की वैल्यू मैं दे रहा हूँ आपके पास में -1, z की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का √3 आयोटा। और जल्दी से बता दो इसके पोलर फॉर्म में जब चेंज होगा तो किस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का दिखेगा। बस दो ही चीज पोलर फॉर्म में याद रखनी अपने पास में, पहला मॉडुलस निकालना, दूसरा आर्ग्यूमेंट। अगर निकाल पाते हो तो फिर पोलर फॉर्म में कोई भी चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से फट से चेंज कर दो, चेंज इनटू पोलर फॉर्म। तो बोला अपने पास में अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो पहले तो एक देख लो कौन सा है। बोला -1, √3 है। -1, √3 कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। बोला -1, √3 का मतलब क्या हो गया, मेरे पास में कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई। रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मोड z के साथ साथ बात करता है तो वो 2 आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर 4, रूट की 4 की वैल्यू 2। और अपने पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर अपने पास में पूछा जाता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा। बोला अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी तो पाई बन गया, माइनस में बताओ √3 बन गया। √3 कितना होता है, तो बोला 60 डिग्री π/3, यानी मेरे पास में ये आ गया 2π/3, 120 डिग्री एंगल बन गया बेटा। अब ये जब आपके पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो आप इसको रखो यहाँ पे पोलर फॉर्म के अंदर। तो बोला अपने पास में ये बन गया 2, ये बन गया cos 2π/3, बाद में अपने पास में प्लस हो गया, आयोटा में sin 2π/3। अब देखो मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन याद रखना ये चीज कि मेरे पास में क्या हुआ था एक्चुअल में, -1 प्लस √3 आयोटा माइनस का है, इसका मतलब कोस कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है। बोला कोस अपने पास में इसके अंदर माइनस का मतलब एंगल आ गया अपने पास में, जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव, इमेज पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस अपने पास नेगेटिव होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि मेरे पास में अब की बार उल्टा दिया है। मैंने मोड z की जो वैल्यू है वो तो 4 दे दी, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है मेरे पास में वो 5π/6। और अब आपको बोला गया है कि आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। किसके अंदर चेंज करो, पोलर फॉर्म के। तो जल्दी से कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, चेंज इनटू पोलर फॉर्म। इस टाइप के क्वेश्चंस को चेंज करना है आपको पोलर फॉर्म में, तो कैसे करोगे जल्दी से बताओ। ठीक है, चेंज कर दो भाई, बिना किसी देरी के कर दो। तो बस वही फॉर्मूला अपने पास है, z इक्वल टू मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के अंदर। अब थीटा थोड़ा सा ध्यान रखना, 5π/6 की बात हो रही है। कितने की 5/6 की, पाई कितना होता है 180/6 कितना हो गया, बोला 30, 30 गुणा 5 150, 150 की बात हो रही है। अब 150 के अंदर याद रखना अगर अपने पास में 150 आ रहा है तो मतलब वो पहला वाला रियल पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव, और इमेजिनरी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर ऑप्शन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन आए जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो, बाकी अलग अलग अपने पास में आता है, तो आप बिना देखे उसको क्लिक कर देना, बिना देखे क्लिक कर देना, क्योंकि पता है 150 डिग्री का मतलब हो गया कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो मैं अगर z की वैल्यू बताता हूँ तो कितना आएगा, 4 आ गया। कोस के अंदर कितना हो गया, तो बोला कोस 5π/6 हो गया, प्लस में आयोटा कितना हो गया, तो बोला आयोटा साइन π/6। हुआ कि नहीं हुआ। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो मेरे पास z इक्वल टू 4, कोस 5π/6 का मतलब कितना हो गया, तो बोला कोस पाई माइनस π/6। कोस पाई माइनस π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था, सेकंड के अंदर कोस नेगेटिव होता है अपने पास में, तो मैं ये बोलूंगा माइनस का कोस π/6, और ये वाला पॉजिटिव होता है तो इसको तो ऐसे का ऐसे टपका दो साइन π/6। कोस π/6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो मैं क्या बोलूंगा, z की वैल्यू मेरे पास में आ गई -4 और मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस में आयोटा/2,
2 से 2 काट दिया 4 वाले से, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -2√3 प्लस माइनस में कितना हो गया, माइनस में 2 आयोटा हो गया। ये प्लस वाला था क्या, अच्छा मैग्नीट्यूड प्लस का ही था, तो इसको हटा दो ऐसे करके। ये हो गया अपने पास में 2√3, लेकिन ये माइनस का था तो माइनस का 2√3, और प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, वो भी आयोटा की। तो ये अपने पास में क्या हो गया आंसर हो गया। चीजें समझ में आई क्या, तो यहाँ पे चीज समझने वाली ये थी कि मेरे पास में 5/6 150 था, तो मैं 150 को कोस और साइन में कैसे लिखूं। क्लियर चीज समझ में आ गई। आपको एक मोटिवेशन देते हैं कई बोलते हैं कि मोटिवेशन, भैया देखो सीधी सी बात है, अगर पढ़ना है तो क्या काय का मोटिवेशन, अपने आप मोटिवेट रहो। कब तक लोगों पे मोटिवेट होने का प्रताप ना देते रहोगे, कभी किसी को देख रहे हो संदीप माहेश्वरी को, कभी किसी शर्मा को देख रहे हो, तो इससे अच्छा है अपनी जिंदगी के कुछ जो गलत काम है उनको देख के सीखो और फिर मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, तो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन अपने पास में हो चुका है, और इसके पोलर फॉर्म में चेंज करके हमने इसको इस टाइप से ले आए हैं। अपने पास में पोलर फॉर्म के लिए दो ही चीज, आर्ग्यूमेंट दे दो और अपने पास में मॉडुलस दे दो, बात हुई खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या, या इससे बाद में एक चीज पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत ही शानदार चीज है। देखो जैसे अपने पास में जैसे कई बार क्या हो जाता है, एयरफोर्स के अंदर तो ऐसा नहीं आता, लेकिन एनडीए के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पॉइंट है कहां पर, आर्गेंट प्लेन पे, वो उनका घर है, वहां पे ये रहते हैं, लेकिन मैंने उसको थीटा से अल्फा डिग्री प्लस कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या चेंज होगा, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार चीज, एनडीए वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मेरे पास में पहले मैं आर्गन प्लेन बना देता हूं जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या बात होगी। देखो मेरे पास में ये मान लिया कि मैंने, अब आपने बोला यार सर्कल वर्कल क्या बना दिया, सर्कल बनाना पड़ेगा भैया, सर्कल के बिना बात नहीं बनेगी, सर्कल बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना कि मेरे पास में एक है, मेरे पास में क्या है, एक सेकेंड, ये वाली बात है, मैंने एक जड़ ले लिया यहाँ पर। अब जड़ ये कितना है, a कोमा बी, तो a प्लस आयोटा बी था, ये थीटा एंगल था। अब ये वाली बात भी थी तो आपको पता होगी। अब मैंने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मैग्नीट्यूड कभी चेंज हो गया क्या, एक बात बताओ, ये अपने पास में सर्कल है, सर्कल की रेडियस सेम रहती है, मैं पूरा इसको घुमा दूं, मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में, ये वाली यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूं, मैंने क्या किया, इस सर्कल के ऊपर पूरे के ऊपर घुमा रहा हूं, तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बोला मोड जेड अपने पास में चेंज हो ही नहीं रहा। अगर मोड चेंज नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को यहाँ पे ले आऊं, तो कोई दिक्कत है क्या आपके, आपने बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बात मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन अपने पास में थीटा चेंज हो गया। सपोज करो मैंने ये जो थीटा था, मैंने जो ये थीटा था वो कितना घुमा दिया, अल्फा डिग्री घुमा दिया। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरुआत नहीं बताया था, जब मैं कहां जा रहा हूं, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मैं प्लस का थीटा लेता हूं, और मैं अगर क्लॉकवाइज चला गया तो मैं माइनस का थीटा लूंगा। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, बोला थीटा प्लस अल्फा या माइनस अल्फा, प्लस का अल्फा हो गया। यानी मेरे पास में अगर नॉर्मली यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही मेरे पास में अगर आप बोलोगे यार इधर ही घुमाया, इधर भी घुमा दो, हाँ साहब यहाँ घुमा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब की बार जो एंगल होगा, अब की बार एंगल थीटा तो मैंने घुमाया, सपोज दैट ये थीटा घुमाया, लेकिन क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब मेरे पास में जो आएगी, सॉरी थीटा नहीं, थीटा तो था ही अपने पास में, अल्फा घुमाया है, तो मेरे पास में ये वाला एंगल थीटा। अब ये जेड क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को मॉडुलस पता है। इतनी बात समझ में आई क्या, आई होप ये चीज समझ में आ गई कि मैंने अगर इसको अल्फा नीचे लेके गया तो थीटा माइनस अल्फा बन गया, ये थीटा प्लस अल्फा बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास में, ध्यान से सुना, कि जेड मेरे पास में गिवन था, जेड मेरे पास में ये था, अगर मैं जेड की बात करता हूं तो जेड पोलर फॉर्म के अंदर क्या लिखा था अभी, मोड जेड कोस थीटा, प्लस में कितना लिखा था, अल्टा साइन थीटा लिखा था ना। अब मैंने क्या किया, जेड न्यू निकालने वाला हूं, जो नया आया है, कौन सा जेड, ये वाला थीटा प्लस अल्फा। ये कितना आएगा, बोला मोड हमारे पास सेम था, हमने बोला जी हाँ सेम था, लेकिन थीटा में क्या चेंज हो गया, बोला कोस थीटा प्लस अल्फा बन गया, और ऐसे ही साइन में चेंज होगा तो आयोटा साइन थीटा प्लस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ये अपने पास में क्या बन गया, नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि यार इसको इतना डिग्री एंगल क्लॉकवाइज घुमाया है या इतना डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, बस कुछ नहीं करना, थीटा अल्फा की वैल्यू पुट करो, बाकी सब आपको पता ही था, बस बल्ले बल्ले होगी। अब मैंने अगर ऐसे ही जेड न्यू की वैल्यू, जो जेड न्यू था वो कौन से वाला, मैं उस वाला बता देता हूँ, क्लॉकवाइज जो घुमाया था, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला मोड जेड कोस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि थीटा नेगेटिव डिग्री लेना पड़ेगा ना अपने को, और ये आयोटा साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया। बस ये चीज थी, और आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो एनडी वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो भैया देख लो क्वेश्चन आएगा, टपकेगा और फिर रोते फिरोगे, ये चीज कर लेना भैया, सीधी सी बात। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे दूं फिर आपको बढ़िया सा। मेरे पास में जैसे सपोज दैट की z की वैल्यू है, मेरे पास में देखो, अब चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल करना भी सीखो, चीजें रटनी नहीं है। -1 + √3 आयोटा दे दिया, ध्यान से देखना। और मैंने क्या किया, मैंने यार इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, 60 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 60 डिग्री क्लॉकवाइज साइड में घुमा दिया, तो मेरे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। क्लॉकवाइज 60 डिग्री का मतलब हो गया अल्फा मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। पहले तो ये बताओ, इसको पॉइंट को बाहर निकाल लो, कुछ भी नहीं करना, पॉइंट को बाहर निकालो। तो बोला पॉइंट को बाहर निकाला तो मेरे पास में ये आ गया -1 में। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, रियल, नेगेटिव, इमेजिनरी, पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा कितना है, तो पहले बोला मोड जेड तो बताओ, तो बोला मोड जेड की वैल्यू तो आंख बंद करके पता होगी, 2 अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 अंडर रूट 4 वैल्यू 2। अपने पास में आर्गुमेंट ऑफ जेड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो बोला आर्गुमेंट ऑफ जेड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस थीटा कितना होगा, बोला √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 होती है। कितनी होती है, π/6, π/6 या π/3, 60 डिग्री होता है ना, तो π/3 लो इसको, और ये हो गया मेरे पास में 2π/3। अब मेरे पास में ये वाली बात आ गई, 60 डिग्री अगर पाई के अंदर देखूं तो कितना होता है, बोला π/3। अब मैं 2π/3 में करना के वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं अगर मेरे वाले को, पहले वाले को मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो बोला मेरे को तो एंगल माइनस करना है, लेकिन कितना करना है, π/3। तो मैं 2π/3 में से कितना कर दूंगा, π/3 कम कर दूंगा। अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे पास में 2π/3 में से π/3 गया, कितना बचा, जल्दी से बताओ। 2π/3 में से अगर मैं π/3 कम कर देता हूं तो 120 डिग्री होता है 2π/3, 60 कम कर दिया मतलब 60 आ गया। 60 का मतलब कितना हो गया, cos π/6 प्लस में आयोटा साइन π/6। अब cos भैया 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू तो पता होगी, तो अपने पास में z की वैल्यू आ गई 2 cos π/6, cos π/6 कितना हो गया अपने पास में, π/3 है क्या ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मेरी चीजों को देख लेता हूँ, वहां कहने कहाँ गलती की है। अब cos π/3 का मतलब कितना हो गया मेरे पास में, 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, बोला 1/2 होता है, तो मैं यहाँ पे 1/2। साइन 60 कितना होता है, तो बोला √3/2। 2 से 2 कट गया, मतलब सीधी सी बात है, मतलब सीधी सी बात ये आ गई मेरे पास में कि इसका आंसर कितना हो गया, 1 + √3 है। कितना हो गया, 1। अब ये भी ऑप्शन में चेक कर लेना मेरे बेटे, ये भी ऑप्शन में चेक कर लेना। क्या चेक करोगे कि मेरे पास में सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट की बात थी, ये मेरे पास में थी सेकंड क्वाड्रेंट की बात, सेकंड क्वाड्रेंट की थी। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री था, मैंने -60 किया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस दोनों पॉजिटिव, तो अपने पास में दोनों प्लस के ही आएंगे। अब अगर ऑप्शन के अंदर होता ना, अगर सारे अलग होते, यहाँ पे एक होता, तो फिर देखने की जरूरत नहीं थी। फिर डायरेक्ट क्या करते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं 1 + √3 आयोटा। अब भैया ये चीज सीखनी है आपको, समझ में आ गई क्या, आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास में यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, और मैं क्या कर रहा हूँ की बार, इसको एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमाने के बाद में वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है, -1 + √3 आयोटा। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, -1 + √3 आयोटा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको बतानी है। जल्दी से बता दो भैया बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट। बहुत ही बेहतरीन क्लास, जी जी जरूर जरूर, बेहतरीन क्लास है, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, जब तक है जान, जब तक है जान। बाकी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से देखते रहो करो, टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी है भैया, पक्की पक्की 120 में से 100 से ऊपर लेके रहेंगे, इंडिया के अंदर कोई रोक नहीं सकता। और एयरफोर्स में 25 में 25 छाती ठोक के बात है, कोई नहीं रोक पाएगा अपना। चीजों के कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में क्या सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद में टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैथ 0 किलोमीटर में सिखाई जा रही है। तो भैया जल्दी से तैयार हो जाओ। अपने पास में मैंने जैसे ही 60 डिग्री किया, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता चला कि जो जेड की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। कोस के अंदर कितना हो गया, तो बोला कोस के अंदर अपने पास में 2π/3 आया था साहब, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के बाद में 120 में से मैंने 60 जोड़ दिया, 120 में से 60 जोड़ दिया, 180 कोस 2π आ गया। कोस 2π या कोस पाई, कोस पाई आ गया, प्लस में आयोटा साइन पाई आ गया। अब पता है अपने पास में साइन पाई 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, तो इसका आंसर -2, कोई रोक ही नहीं सकता।
बस यही चीज देखनी थी और साफ साफ पता चल रहा है कि मैंने 180 डिग्री लिया है। ध्यान से देखो, आर्गेंट प्लेन के अंदर आप देखते हो तो आर्गेंट प्लेन पे क्या चीजें आपको शो होती है, आपको ये चीजें शो होती है कि मेरे पास में मैंने क्या किया, 180 डिग्री कोण यहाँ पे आएगा, 180 मेरे पास में यहाँ पे आ गया, तो पता है ये वाला कोण से मेरे पास में इमेजिनरी जीरो हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी जीरो हो गया। बातें समझ में आ गई क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या बाद में? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। -1 + 2 आयोटा, देखो बहुत ही, मैं इसके ऑप्शन भी देने वाला हूं आपको, फिर देखते हैं कौन कर पाएगा। जेड की वैल्यू है मेरे पास में, ध्यान से सुनना, एनडीए के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए से उठाया गया, ध्यान से देखना चीजों को। मेरे पास में क्वेश्चन है जेड इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, ठीक है, और मैंने क्या किया है इसको, मैंने इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज π/2 घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज π/2 एंगल मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज π/2 घुमाने के बाद में मेरे पास क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो भैया। पहला 2 माइनस आयोटा, सेकंड है -2 माइनस आयोटा, और थर्ड है मेरे पास में -2 + आयोटा। जल्दी से बता दो। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने π/2 घुमा दिया भैया, एंटी क्लॉकवाइज में कितना कर दिया है, π/2 को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो भैया। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या किया, π/2 घुमाया। अब कईयों के होश उड़ गए, अब कईयों के होश ऐसे उड़ गए कि tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ये चीज आ गई, लेकिन ऐसा करना ही नहीं था मेरे बेटे, ऐसे करना ही नहीं था। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, पहले तो ये बताओ। बोला साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मैंने क्या किया, π/2 जोड़ दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में क्या होगा, तो बोला दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों ही क्या होंगे अपने पास में, कोई भी मेरे को नहीं ले लेना, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो बताओ, थर्ड के सेकंड से थर्ड में गए तो क्या होंगे, दोनों ही अपने पास में नेगेटिव होंगे, और दोनों के नेगेटिव का एक ही ऑप्शन था, तो धन्य हो गई जिंदगी। क्या हो गई, धन्य हो गई जिंदगी। बस ऐसे ही करना है भैया। और दूसरी बात, जैसे मेरे पास में सपोज दैट, ध्यान से देखना, मेरे पास यही क्वेश्चन होता, z इक्वल टू -1 प्लस में 2 आयोटा होता, और मेरे को वही कहता यार मेरे को अपने पास एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है π/2 एंगल पे, और मेरे पास में अब की बार जो ऑप्शन होते ना वो ऐसे होते। ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन मेरे पास में वही होता, -2 माइनस का आयोटा, और सेकंड होता जैसे मेरे पास में 1 + 1 -1 माइनस ऐसे होता, और ये -2 आयोटा दे दो। अब तो क्या करते, अब दोनों ही नेगेटिव आ गए तो क्या करोगे, तो इतना याद है कि मैं सेकंड से थर्ड में जा रहा हूँ। कहाँ पे, सेकंड से थर्ड में जा रहा हूँ, तो मेरे पास में ये था कि जब π/2 जब मैंने ऐड किया है, एंगल जब π/2 ऐड किया है, उस टाइम कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना, 2 वाला तो यहाँ लिख दो, 1 वाला यहाँ लिख दिया, 2 + आयोटा आ गया, लेकिन दोनों नेगेटिव थे तो मैंने माइनस कर दिया, आंसर फिर भी ये रहा, कोई रोक ही नहीं पाया। बस ऐसे करना था। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? तो आई होप यहाँ समझ में आ गई होगी चीजें कि किस टाइप से आपने किस तरीके से चीजों को देखा। आज हमने क्या क्या चीज सीखी, पहले तो ये बताओ। तो मैंने ये चीज सिखाई पहले तो कि आर्ग्यूमेंट वाला कैसे करना है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 या -π के साथ दे दे तो एंगल को किस तरीके से ट्रीट करना है, π/2 के अंदर दे दे तो किस टाइप से ट्रीट करना है। बाद में हमने पोलर फॉर्म पढ़ी, और पोलर फॉर्म में बहुत ही शानदार चीजें देखी। पोलर फॉर्म में दो ही चीज चाहिए, मोड Z दे दो और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z दे दो। फिर अपन ने ये पोलर फॉर्म में देखा कि किस टाइप से फॉर्मूला हमने जनरेट किया, Z इक्वल टू मोड Z cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जिसमें मैंने बताया, और इसके बाद में कितना डिग्री एंगल घुमाना था, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, पूछा जाएगा क्वेश्चन, और फिर हवा नहीं लगेगी जब आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला अगर पता होता तो बस ये दो फॉर्मूले याद रखने थे, और दोनों फॉर्मूले के बाद अपना काम बन गया होता। क्लियर चीज समझ में आई क्या? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी चल रही होगी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्लासों को एंजॉय कर रहे होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सारी चीजें आपको मिल रही है, आरएस और पाथ फाइंडर का सॉल्यूशन भी डाल दिया इसका। तो कोई दिक्कत होती है तो बताओ। उसके बाद में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर अपने पास में मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो सकता है क्लास के अंदर ऐसा कैसा उठा ले, या हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, इतना ही होगा। बाकी कोई किसी की एयरफोर्स नेवी के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के। अगर वो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में करते हो इस क्लास को देखकर, तो समझ लो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीजें रात दिन बैठ के बनाई जाती है, चीजों को देख देख कर कि क्या चीजें कैसे पूछ सकते हैं। अगर आप वो चीजें पहले झटके के अंदर कर लेते हो तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम चरम सीमा के ऊपर है। और जब चरम सीमा पे तैयारी होती है ना, फिर पेपर स्थिति कोई भी हो, कोई नहीं रोक पाता।
सिलेक्शन लेने से, ठीक है? तो आप चीज़ों को देखते रहो, एन्जॉय करा करो, 25 की आ रही है, उसके बाद मैंने जो अपने पास में क्लास किया ना, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डलती है। तो हो सकता है अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो, तो बाद में वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर किताब नहीं है, तो किताबों के सॉल्यूशन के भी मैंने डाल रखे हैं सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। क्लियर? और बताओ सब बढ़िया हो अपने? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से बता दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि मैंने क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं तो क्या होगा? अगले में अपन इल्यूअर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अपने पास में e की पावर आयोटा थीटा का क्या कुछ रोल रहता है, वो चीज़ हम करेंगे अगले क्लास में डिस्कस। और ये कम से कम इसकी 10 क्लास है आराम से बनी, कॉन्सेप्ट क्लास है 9-10 क्लास से बनेगी, तो 9-10 क्लास के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी है। अब मैं एनडीए को तो आईआईटी टच देने वाला हूँ। आईआईटी की जो जेईई मेन लेवल होता है ना, वो टच करवा देंगे। वो भी क्वेश्चन आप बिना बैठे, बिना किसी दिक्कत के, बिना पेन चलाए कर सकते हो। ठीक है? तो जाते-जाते मोटिवेशन के साथ क्लास को खत्म करेंगे और आज का मोटिवेशन ये है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे, जो महाभारत भारती पर उँगली उठाएगा, छाती में तिरंगा गाड़ देंगे, ठीक है? तो चीज़ों को बेहतरीन बनाते रहो, चीज़ों को सीखते रहो और अपने मेडिकल, फिजिकल सब पे ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ-साथ सब ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि हमने पहले पेपर की तैयारी करते हैं, बाद में भागना-दौड़ना कर लेंगे। धीरे-धीरे करा करो सुबह-सुबह उठ के, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।